नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव है और मैं सहायक प्राध्यापिका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि हमारा जो कृषि विभाग है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, वो हमेशा तत्पर रहता है और ऐसी फसलों का चुनाव करता है जो किसान को मुनाफा भी अच्छा दे और जिसका उत्पादन भी अच्छा हो। और इन्हीं फसलों पे फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शोध कार्य भी करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मशरूम की फसल को भी लिया हुआ है और कई सालों से हम लोग मशरूम का उत्पादन भी कर रहे हैं, उस पर शोध कार्य भी हो रहा है और उसको आफ्टर उत्पादन के बाद जो है उसको हम इंटैक की शॉप पे बेचा भी करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है इसमें हमारे विद्यार्थी जो है बीएससी, एमएससी और पीएचडी के, वो सारी प्रक्रिया को खुद करते हैं और सीखते हैं और उसके बाद उसके पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे मशरूम के बिस्किट्स हो गए और मशरूम के पाउडर हो गया, इन सबको बाहर बाजार में भी और हमारी जो शॉप है उसमें भी सेल आउट करते हैं। तो मशरूम का जो खेती होती है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि अभी बच्चे आप लोग को बताएंगे भी किस तरीके से वो इस प्रक्रिया को करते हैं और किसानों को मुनाफा दर काफ़ी अच्छा देती है। मुनाफा दर के साथ साथ उनका उत्पादन भी बढ़ता है। और अगर हम महिला किसानों की बात करें तो वो घर के जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के बाद जो है वो मशरूम की खेती में जो है अपने आप को जो है समर्पित कर सकती हैं और इसके बाद जो है इसमें होने वाला मुनाफा दर वो एक सक्षम उद्यमी के रूप में जो है आ सकती है। तो और इसी कड़ी में मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारी दो विद्यार्थी और डॉक्टर रिया मैडम जो हमारे साथ मशरूम उत्पादन में साथ ही साथ हमारे साथ काम कर रही हैं। तो अब हम लोग रिया मैडम से भी बातचीत करेंगे। रिया मैम, मशरूम उत्पादन के लिए कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो प्रथम चरण होता है वो है कंपोस्ट की तैयारी। हमारा कंपोस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी तरह के अनवांटेड, जो कि हमें ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, फंगस, सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए। तो वो हमारा इतना अच्छा पोरस होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, एरेटेड होना चाहिए, जिससे जो हमारा मशरूम का माइसीलियम है वो उसमें अच्छे से ग्रो कर सके। वो उसको ग्रो करने की दो विधियां होती हैं, एक लंबी चरण विधि और एक छोटी अवधि। लेकिन हमने यहाँ पे लंबी चरण अवधि, जिसे लॉन्ग मेथड कहते हैं, हमने उसको अपनाया था। तो ये कंपोस्ट से हमारा कंपोस्ट पोरस, एरेटेड, मॉइस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनमें से सामने बताइए आपको कि क्या करा था उसने वाकई में और क्या रिजल्ट आए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्ग मेथड चूज किया था फॉर कंपोस्ट प्रिपरेशन, जो कि 28 से 30 डेज लगता है प्रिपेयर होने में। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके लिए है फर्टिलाइजर्स और वीट स्ट्रॉ। तो उसको सबसे पहले हम लोगों ने सोक करके रखा था वाटर में फॉर होल नाइट और 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको सोकिंग करने के बाद उसमें हम अच्छे से इतना मॉइस्चर देके भिगा लेते हैं। उसके बाद हम पहली बार में ही जिप्सम और यूरिया, जिप्सम में मिलाते हैं यूरिया और एमओपी, जितना कुछ है मिला देते हैं। यूरिया हम 2 डोजेस में डालते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं एक सीमेंटेड फ्लोर पे जितना भी हमारा गेहूं का चारा या भूसा जो कुछ है उसको हम भिगाने के बाद रख देते हैं और उसके बाद पलटाई करते रहते हैं और ये देखते हैं कि उसमें नमी बरकरार रहे, नमी कम नहीं होनी चाहिए। उसको हम नजर बनाए रखते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई ग्रोथ, बैक्टीरिया, फंगल, कोई कुछ उग तो नहीं रहा है, कहीं दूसरी तरह की कोई कुंभी उगा है, ऐसा ना हो। उसके बाद हमने 13वें दिन जिप्सम मिलाया था, 13 किलो हमारा, क्योंकि 200 केजी गेहूं का चारा था, तो हमने उसमें जिप्सम मिलाया था। तो जिप्सम मिलाने के बाद आपने इसकी पलटाई कितने दिन तक की थी? हम लोगों ने इसको टर्न किया था आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 डेज के इंटरवल में हम लोग इसको टर्न करते रहे थे जी। फिर उसके बाद सारे फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए थे। फिर फ्यूमिगेशन भी किया था ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना या फिर कोई फंगस ना ग्रो हो ऐसी जो कि हार्मफुल है या फिर कंपोस्ट को खराब करे या सड़ाए, क्योंकि हमको एक हेल्दी और अच्छा कंपोस्ट चाहिए था फॉर मशरूम कल्टीवेशन। जब मशरूम का हीट बना रहता है और वो उसमें से आप देखेंगे कि वो इतना एक्सोथर्मिक, इतना उसमें से हीट जनरेट होता है, वो 28 दिन में बनके तैयार हो जाती है। लेकिन खाद तैयार होते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उससे किसी तरह की कोई स्मेल ना आ रही हो, किसी तरह की कोई ना अच्छी ना बुरी, किसी तरह की कोई अमोनिया, किसी चीज की स्मेल नहीं आनी चाहिए। वो जब तैयार हो जाती है तो एक संकेत और मिल जाता है कि वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, गहरे भूरे रंग की हो जाती है, उससे किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही होती। और इस पूरे प्रकरण में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि खाद में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब हम उसे करें तो वो ऐसे पता चले कि उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, 70% तक मॉइस्चर मेंटेन रखना है उसमें, जिससे वो पोरस भी रहे, उसमें एरेशन भी रहे और वो मॉइस्ट भी रहे। कंपोस्ट हमारी 28 दिन में जो बनके तैयार हो गई थी, उसके बाद हम लोग की बारी आती है बैगिंग करने की। कभी भी अगर हम मशरूम की फसल लेते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके बीज से महत्वपूर्ण आपका जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीज। उसके अच्छे बीज जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक कोई भी फसल आपकी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो बीज अच्छी होने के लिए हमें उसे एक ऑथेंटिक सोर्स से मंगाना
चाहिए। और जो भी आपके बीज हो उसमें आप जो है एकदम इंश्योर कर लीजिए कि किसी भी टाइप का उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। बीज को आप जो है, मशरूम के जो बीज होते हैं उसको हम स्पॉन कहते हैं। उसमें जो माइसीलियम होता है मशरूम का, उसको हम गेहूं या बाजरा के दानों के ऊपर उसको जो है ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में। और ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से करी जाती है। और जो स्पॉन जब आते हैं तो हमें जो है स्पॉन को तुरंत ही जो है उसको इस्तेमाल कर लेना है। स्पॉन इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है बैग की ज़रूरत पड़ती है। बैग्स होते हैं 10-10 किलो के, हम बैग ले सकते हैं इसमें। आपके पास अगर बड़े बैग नहीं है तो आप छोटे बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 किलो वाले बैग का भी ले सकते हैं। तो 10-10 किलो के बैग में हम क्या करेंगे, जो हमने कंपोस्ट बनाई है एकदम हैंड को अपने स्टरलाइज करके पूरी तरीके से साफ करके आप इसको इस्तेमाल करिए। 10-10 किलो बैग में जो है भूसा डालिए और इसके साथ में आपको स्पॉन डालना है। स्पॉन डालने की कई विधियां होती हैं। एक विधि में तो आप लेयरिंग करते हैं, जैसे कि आपने एक लेयर बनाई कंपोस्ट की, फिर दूसरी लेयर में आप स्पॉन डालिए, फिर दूसरी लेयर कंपोस्ट की डालिए और फिर उसके बाद फिर ऊपर से स्पॉन डालिए। एक प्रक्रिया तो ऐसी होती है। और दूसरी एक प्रक्रिया है कि आप पूरे खाद में ही आप जो है स्पॉन को मिला दीजिए और उसको खाद को जो है उसमें बैग्स में 10-10 किलो के बैग में भरते जाइए। ये दो प्रक्रिया से हम स्पॉन की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इसमें प्रक्रिया ये भी है कि जो बैग होते हैं उनको हमें रबर बैंड से बांध देना है। और रबर बैंड से बांधने के बाद हम इसको जो है, जो मशरूम के जो आपका रूम है उसके अंदर इसको रख देना है। और मशरूम का जो रूम है जिसमें आप इसको उगाएंगे, उस रूम की साफ सफाई का आपको खासा ध्यान रखना है। साफ सफाई करते समय उसमें आपको पहले तो जो है 4-5 दिन पहले हमें उसे फ्यूमिगेट करवा करके, फ्यूमिगेट का मतलब होता है कि फॉर्मलिन, जो 2% फॉर्मलिन का पूरे कमरे में छिड़काव करवाना है और उसके बाद उसको कमरे को दो दिन के लिए बंद कर देना है। और उसमें झाड़ू पोछा अच्छे तरीके से, अगर आपके पास फॉर्मलिन नहीं उपलब्ध है तो आप जो है ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो है करके आप 2 दिन के लिए कमरा बंद कर दीजिए। उसके बाद आपका कमरा एकदम तैयार है आपके बैग्स को रखने के लिए, ठीक है। और बैग्स रखने के बाद आपका उस कमरे को आप बंद कर दीजिए। 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आप 10 से 15 दिन के बाद देखेंगे तो आपका पूरा बैग में माइसीलियम की पूरी ग्रोथ आ जाती है। और बैग आपका 15 दिन के बाद आप लोग देखेंगे कि पूरा बैग आपका सफेद कलर में परिवर्तित हो गया है। मतलब कि पूरा जो आपका फफूंद है मशरूम का वो अच्छी तरीके से ग्रो कर चुका है। अब ये जो हम लोग प्रक्रिया बता रहे हैं ये बटन मशरूम के लिए है, ठीक है। हर मशरूम को उगाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम का प्रक्रिया में अंतर आ जाता है बटन मशरूम से। अगर आप मिल्की मशरूम उगा रहे हैं, रीशी मशरूम उगा रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ उगा रहे हैं, तो हर किसी का प्रोसेस अलग होता है। तो उसकी आपको पहले पूरी तरीके से पढ़ाई करनी है और प्रशिक्षण लेना है। उसके बाद ही आप किसी भी टाइप का मशरूम को उगाने के बारे में आगे बढ़िए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग का मशरूम जब हमारा 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद हमारा पूरा बैग सफेद हो गया है। अब हम साफ हाथों से बैग्स को खोलेंगे और उसके ऊपर केसिंग सॉइल डाली जाती है। केसिंग सॉइल हमारी जो कोकोपीट होती है, काउडंग होता है और जो नॉर्मल सॉइल होती है उसको हम मिक्स करके ऑटोक्लेव करते हैं ताकि उसमें किसी भी टाइप का बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ ना हो, और उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। बेटा आपने केसिंग सॉइल डाला था बैग्स के ऊपर? डाला था। उससे एक्चुअली होता क्या है कि जो मशरूम का जो शेप होता है, जो उसकी जो जिसे हम कहते हैं छतरी जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो उससे उसका शेप बहुत ही अच्छा रहता है। इससे इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी बढ़ जाती है। इसके बाद जब मशरूम आपका जो है 10 से 15 दिन के बाद आपका फिर तैयार हो जाएगा। इस पूरे प्रक्रिया में महीना भर से ज्यादा लग जाता है। और जब मशरूम आपका तैयार हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के लमसम हो जाना चाहिए उसका साइज, और इसके बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग आप जो है या तो चाकू की मदद से कर लीजिए या उसकी गंठी को ऊपर से पकड़िए और गोल घुमा दीजिए। अब आप लोगों ने क्या इसके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाए थे? बताइए। एक बात का खासा ध्यान रखना है कि अगर उसमें कोई मिट्टी लग जाती है तो उसे पानी से साफ नहीं करना, उसे ब्रश से हटाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो मिट्टी से ब्रश से हटाना है, पानी का इस्तेमाल कहीं नहीं करना, नहीं तो मशरूम सड़ जाएगा हार्वेस्ट में। तो आफ्टर द मशरूम ग्रोज, उसके बाद आप चाहे उसको फ्रेश सेल कर सकते हैं। और फ्रेश सेल करने के लिए आप पहले तो जैसा मैम ने बताया आपको ब्रश से साफ कर लेना है, उसको वाटर का यूज़ नहीं करना है ज़्यादा। उसके बाद आप फ्रेश सेल करने के लिए उसको कूल कर सकते हैं। उसकी मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। ब्रीडिंग कैसे करते हैं बताओ? ग्रेडिंग कर सकते हो, उसकी साइज और क्वालिटी के हिसाब से आप उसको मशरूम को अलग कर दीजिए और फिर उसके बाद आप उसको कूल कर लीजिए एंड देन आप उसकी पैकिंग कर लीजिए विद पॉलीथीन बैग्स। वो मिनिमम 100 गॉजेस का होना चाहिए। पॉलीथीन बैग हमारा परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड, आप जैसा कि डिपेंड करता है कि आप कैसा मशरूम, कौन सा मशरूम आप पैक कर रहे हैं। उसके बाद आपके पैकेट्स एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं एट 5 डिग्री सेल्सियस और 3 to 7 days। और अगर आप उसको फ्रेशली शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो मशरूम जैसा कि आप जानते हैं बहुत पेरिसेबल होता है नेचर में,
तो आप उसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए आप उसको ड्राई कर सकते हैं। तो अनम आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा मार्केट रेडी नहीं है तो हार्वेस्टिंग के पहले हम मार्केट रेडी कर लें, नहीं तो हमें अगर स्टोर करना है तो हम स्टोर की फैसिलिटीज रेडी कर लें, है ना। मार्केट रेडी हो तभी हार्वेस्ट करें। तो और क्या कर सकते हैं हम? मशरूम को ड्राई कर सकते हैं अगर आप उसको फ्रेश नहीं कर पा रहे हैं तो, और आप कैनिंग कर सकते हैं उसकी, आप उसका पिकल बना सकते हैं, और प्रोडक्ट्स में आपके मशरूम बिस्किट्स भी बनते हैं, आप मशरूम पाउडर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी मशरूम में, और आपकी प्राइसिंग भी हाई चली जाएगी, और आप उसको एक्सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में जहाँ भी चाहे सेल कर सकते हैं इजीली। कैनिंग के बाद आप बिस्किट, अचार, पिकल, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह पाउडर। कैनिंग के बाद आप अचार, बिस्किट्स, इम्यूनिटी बूस्टर का पाउडर बना के उसकी उत्पादक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे सह अध्यापिका, आप लोगों ने देखा हमारी सह प्राध्यापिका डॉक्टर रिया मैडम और अनम ने आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में और उसके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में मशरूम का आपको बताया है। अब हमारे साथ में उमर मिर्जा हैं जो आपको इसमें रहने आने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे। तो उमर बेटा, आप ये मुझे बताइए कि आपने जब मशरूम उगाया था और कंपोस्ट बनाई थी तो आप लोगों ने क्या क्या सावधानियां बरती थी और किस तरीके से उसमें ध्यान रख के उसको जो है उगाया फसल? पहले तो ये कि जहाँ पे हम लोग पहले कंपोस्ट बना रहे हैं मशरूम का, तो वहाँ पे हम लोग जूते उतार के जाएँ, मास्क लगा के, ग्लव्स के साथ, और वहाँ पे हम लोग की साफ सफाई रखें ताकि कोई डस्ट वगैरह वहाँ पे ना जाए। अच्छा, क्या आपने वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी टाइप की मक्खियाँ देखी थी? नहीं, वहाँ पे साफ सफाई मतलब थी, वहाँ पे साफ सफाई ताकि मतलब कि कंपोस्ट को मतलब बेकार ना हो। और मशरूम के जो बैग्स रखे थे उसमें आपने मशरूम के जो गठियाँ आई थी उसके ऊपर कोई मक्खियाँ या कुछ इस तरीके से देखा? उमर मिर्जा ने बताया कि इन लोगों ने जब मशरूम को उगाया था, बटन मशरूम को जब उगाया था, तो इन लोगों ने जो है बहुत सावधानियां बरती। इन्होंने मास्क पहना, ग्लव्स पहना, जूते उतार के जाते थे, हैंड वगैरह सैनिटाइज करके मशरूम को मशरूम रूम्स में एंटर करते थे। तो उसी तरीके से इसमें जो है क्योंकि ये फफूंद है और इसमें आने वाले जो रोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, जिसमें कि आपका एक ग्रीन मॉल्ड डिजीज जिसे हम कहते हैं, हरी फफूंद डिजीज, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन, बहुत ही कॉमन डिजीज है। और इसके अलावा इसमें कॉप वेब डिजीज भी आता है, ठीक है, पिंक मॉड आ जाती है, ब्लैक मॉड आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फफूंद वाले रोग इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करना है। वेबिस्टिन नाम की फंगीसाइड आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो उसका छिड़काव हम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है कीट पतंगे भी आते हैं, मक्खियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। मक्खियों में जैसे पॉलीडॉक्स मक्खी जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो उसके लिए हम कई टाइप के फ्लाई ट्रैप्स लगा सकते हैं। और जो आपका मशरूम का रूम है उसमें जालियाँ फिट कर दे, जालियाँ लगवा दे, जाली मीन्स उसके कमरे में, ताकि किसी भी टाइप का मक्खी मच्छर आपका जो है मशरूम के रूम में ना आ पाए। इसके अलावा इसमें चूहे का भी प्रकोप रहता है, चूहे के लिए चूहे मारने वाली दवा हम रख सकते हैं वहाँ पे। और इस तरीके से अगर हम मशरूम का उत्पादन करते हैं तो हमारी जो उत्पादन है और जो मुनाफा दर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं अपने दोनों स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपना टाइम दिया और इतनी मेहनत करी। और आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि मशरूम का उत्पादन हमारे जो कृषि विभाग है उसका काफ़ी अच्छा जा रहा है।